हाँ कोई खड़े नहीं होंगे, आप सब लोग बैठ जाइए। कोई जानकारी चाहिए, किसी कोर्ट कचहरी की कोई परेशानी हो, थाने पुलिस में परेशानी हो और आपका हल नहीं हो पा रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल के नाम के ऊपर जो है ये लेके गई थी ऑलरेडी और उसने कहा कि बस हॉस्पिटल जो है आपके हिसाब में 30,000 रुपये का आपका जो है इलाज होगा और 21 दिन में आपका बच्चे आ जाएगा यहाँ डॉक्टर के जरिए। अब जो है 20 तारीख को ही लेके गई थी, अब जो है ये लेके 11 तारीख को गई और जब फ़ोन करते हैं तो फोन उसका जो है मिस है। दूसरे उसके ऊपर फ़ोन करते हैं, ये 92 वाला जो है इसके ऊपर करते हैं तो वो कहते थे कि जी वो अभी निकली है, हम बाहर हैं, अब जब आप पहुँचेंगे तो आपकी बात करा देंगे। पूनम वाशवानी है ये घर में आके जो है इन लोगों से जो है बता 150 रुपये महीना आएगा और इसमें 2 लाख रुपये जो है 50,000 रुपये का लोन भी मिल सकता है कब्जनी और इस तरह का मतलब उन्हें बता के और ये कर दिया। आज संडे है और कोई बन गया आपका? ठीक है मिलेगा। अब बताओ अभी तक नहीं बना खा के ढक के आ गए पता नहीं क्या करना जमा नहीं करा जैसे पहचान पत्र बन जाए तो उसमें मतलब ये है कि पेंशन मिल जाए। बैठ जाइए आप। जी बैठ जाइए आप। जो अंदर बैठे हैं कुछ जानकारी चाहेंगे? वो बताऊंगा, बैठ जाइए आप। देखिए इधर आप बैठिए तो मैं बता रहा हूँ आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में और पीले राशन कार्ड का वो कैसे बनेंगे इसके बारे में, सफेद राशन कार्ड, बैंक के खाते, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब कैसे बनेंगे मैं इसकी सारी जानकारी दूंगा। और इससे हटकर अगर कोई और जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं। जी बैठ जाइए बेटा, आगे आ जाओ, अंदर आइए, आप भी आइए, जगह है, आप अंदर आइए। हाथ टूट गया सीधा उसमें रात पड़ी जैसे काम नहीं होता बहुत अच्छा। हाँ तो उनको विकलांग बोलते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, लिखा हुआ है। आप खड़े नहीं हो, आप या तो अंदर निकल जाइए या आगे बैठ जाइए आगे।
ये तो आगे रहेंगे पहले से। हाँ। नहीं, आप एक को बता, एक लिखवा लो, बाकी सबको बतवा सभी मेरी हिंदू माँ बहनें और मेरे भाई, आपको मेरा आदाब, और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो मीटिंग हर हफ्ते की मीटिंग है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको एक्सपीरियंस जानकारी देने की मीटिंग है। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो थोड़ा सहारा नाजिर भाई लगाएंगे और बाकी आप खुद दौड़ेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब इस वक्त एक 5 लाख का लोन चल रहा है, तो 5 लाख के लोन का ये फार्म है। नंद नगरी सीमापुरी का जो पहचान पत्र का दफ्तर है नंद नगरी में, गगन के सामने, वहाँ सीमापुरी का जो दफ्तर है उसकी बराबर में ये अल्पसंख्यक लोन के फार्म मिल रहे हैं। 100 रुपए का फार्म है और इसके अंदर सारी बात लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है? 5 लाख का लोन अल्पसंख्यकों को मिलेगा। और अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में 8% लोग होते हैं, यानी कम तादाद के लोग होते हैं, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, एक हमारे हिंदू भाइयों को छोड़कर बाकी जितने भी मजहब के लोग यहाँ रहते हैं वो सारे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्या हक है उसको आपकी फाइल फेंकने का? क्या हक है उसको आपसे गलत बोलने का? ये गैर कानूनी काम कर रहा है वो। कोई मेरी माँ बहन अगर जिदारी के साथ वहीं खड़े होकर 100 नंबर की पुलिस को याद कर ले तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको अगले राउंड में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप किसी के साथ कोई गलत मामला नहीं करना। गलत करना भी बहुत गुनाह है और जुल्म का सहना भी गुनाह है। जुल्म का सहना क्यों गुनाह है? कि अगर कोई हमारे साथ जाती कर रहा है और हम उसको सह रहे हैं तो उसका हौसला बढ़ रहा है, उसका जिगर बढ़ रहा है गलत करने के लिए। और वो हौसला कौन बढ़ा रहा है? हम जुल्म सह कर बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें खुदा के यहाँ सजा हो। अपने ना जुल्म सहो और ना जुल्म करो। तो आप जब फार्म जमा करने जाएं, पहले आप उससे प्यार से कहिए, नहीं माने तो अकड़ के बात करिए, फिर भी नहीं मानता है तो पुलिस का सहारा लीजिए। आपके काम देखो कैसे नहीं होंगे। आप काम कराना सीखिए। आज तो माशाल्लाह काफी लोग अपने नजर आ रहे हैं जो काम करा चुके हैं। मैंने जब पहचान पत्र बनवाए थे तो इतनी भीड़ थी कि पता नहीं अल्लाह कहाँ से आप लोगों को, बहुत लोगों को भेज रहा था कि मैंने अपने बच्चों को उनके मैके पहुँचा दिया, वाइफ को, बच्चों को, और पूरे फ्लोर मैंने खाली कर दिए। 10 लड़के मैंने यहाँ बिठा दिए और इतने फार्म भरने के लिए आ रहे थे। नया पहचान पत्र बन रहा था, नया। बड़ी भीड़ थी, कोई 1000 लोग पर डे के थे। 1000 लोग सुबह 7 बजे से रात के 12 बज जाते थे। तो मेरे खिलाफ जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो वहीं से कमिश्नर साहब की मेरे पास कॉल आई, SDM साहब कहने लगे, भाई आप नाजिर बोल रहे हैं? मैं जी नाजिर बोल रहा हूँ। बोले आपकी कंप्लेंट है कि आप पैसा ले रहे हैं सबसे। मैं कहा हाँ। मैं आप देर क्यों कर रहे हैं? देर किस बात की है? मैं पैसे ले रहा हूँ, जल्दी पुलिस लेके आइए, आप भी आइए, मुझे अरेस्ट करके ले जाइए। तो इतनी पब्लिक थी, जब पब्लिक ने नारा लगाया है नाजिर भाई जिंदाबाद, कि उसके कानों में आवाज गूंज गई। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा SDM साहब अब आप होशियार हो जाइए, आपकी बारी है, नाजिर भाई की बारी नहीं है। नाजिर भाई तो फ्री काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिसों में जाकर देखो 500 रुपए मांग रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो वो आदमी भी, परचूरी नाम था, उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपकी बातचीत से कुछ ईमानदारी झलक रही है।
और मैंने कहा साहब आप कहाँ पर हैं? बोले हम कहीं मीटिंग में हैं। तो मैंने कहा जहाँ आप मीटिंग में हो मुझे आप उसी जगह का पता दे दीजिए, मैं पब्लिक को भर के ला रहा हूँ टेम्पो में, वहीं आ रहा हूँ मैं। बोले नहीं नहीं आप नहीं आइएगा और ना किसी को लाइएगा, आप ऐसा है 10 मिनट में मैं कॉल करता हूँ आपको। तो 10 मिनट के बाद जो मेरे पास पूरे विधानसभा के अफसरों की जो फोन आए हैं कि नादिर भाई आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ पर हैं, सारे यही थे। हजारों पहचान पत्र आपके बने थे, हजारों, कोई गिनती नहीं। तो ये काम कराने का देखिए आप भी तरीका आप सीखिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक नाजिर आज खड़ा है, देखिए जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, कोई भरोसा नहीं है कब किसका सफर पूरा हो जाए, कब किसकी आंखें बंद हो जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक नाजिर का सफर पूरा हो तो 1000 नाजिर खड़े हो जाए जो आपके काम करें, आपकी हमदर्दी को समझें। आप लोगों के काम की मीटिंग है, आप जल्दी नहीं करें। नहीं नहीं आप आ जाइए। और कभी शास्त्री बाग, कभी चौहान बाग, कभी जाफराबाद, और तो मेरी बहनें मेरे भाई ऐसे हो जिनको जगह बड़ी। इनकम का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा, जो हमारा पहचान पत्र, जो हमारा वोटर आईडी, जो वोट आता है, वोट आने की जो पर्ची आती है उसकी फोटो कॉपी लगेगी, पहचान पत्र या लाइट का बिल, आधार कार्ड, ये हमारा उसमें लगेगा जब हमारा फार्म भरा जाएगा। तो जो पीला राशन कार्ड है वो गरीबों के लिए है, और ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं गरीब हूँ, आप कहें हम गरीब हैं, वो कहें हम गरीब हैं। गरीब सरकार की नज़र में, सरकार के पेपरों पे हमें गरीबी दिखानी है, जो हमारी गरीबी है। तो इनकम का सर्टिफिकेट अगर हमारा बन जाता है तो हम सरकार की नज़र में गरीब हैं। एक एक मेरी माँ बहन, मेरे छोटे बड़े भाई, बाप समान बुजुर्ग, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जब हम 18 साल के हो जाएं, सरकारी बैंक में सभी को खाता खुलवा देना चाहिए, कोई बिना खाते के नहीं रहेगा। और अब तो स्कूलों में बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो भी खाते खुलवा देते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो स्कूलों से हट गए हैं, काम करते हैं, चाहे किसी मजबूरी की वजह से, चाहे वो नहीं पढ़े, तो हमें खाते सबको खुलवा लेने चाहिए। आप सब लोग बैठ जाइए।